नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की दूसरी वर्षगांठ आज रांची में आयोजित मुख्य समारोह में अरबों रुपए की योजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य भर में पिछले 24 घंटों में 155 नए कोरोना संक्रमित मिले। सूबे में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 608 हुई। झारखंड में 285 जूनियर इंजीनियरों की होगी बहाली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मांगे आवेदन। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में देर रात जमकर हुई बारिश। आज भी हल्की बारिश की संभावना, छाए रहेंगे बादल। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में भी खबरें चिंता का कारण बनी हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलाने में मदद करें। और कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की आज दूसरी वर्षगांठ है। इस मौके पर मुख्य समारोह राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा, जहां अरबों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। इसके साथ ही करीब 1500 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस होंगे, जबकि अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री RPN सिंह होंगे। अन्य अतिथियों में आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार आगामी 25 से 30 वर्ष की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बना रही है। अगले वित्त वर्ष से इसका असर दिखने लगेगा। जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, वे राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री अपनी सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कल शाम रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को भी गिनाया। श्री सोरेन ने कहा कि प्रखंड, जिला और राज्य मुख्यालय में बैठे अधिकारी अब गांव और पंचायत तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 30 से 35 लाख आवेदन आए, जिनमें 20 से 25 लाख लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। गोड्डा जिले में 15 नवंबर से 28 दिसंबर तक चलने वाले आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पंचायत स्तर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। और विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में इस वर्ष 15 नवंबर से 28 दिसंबर तक चलने वाले आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को हर एक पंचायत में चलाया गया। गोड्डा जिला के सभी पंचायतों से इस अवधि में लगभग 12,000 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों में 64% मामलों में कार्य निष्पादित कर दिए गए। अधिकांश आवेदन ऑन द स्पॉट ही पूरे किए गए। गोड्डा जिला के अति सुदूर क्षेत्र सुंदर पहाड़ी, बोहारी जोड़, ठाकुर गंगटी आदि क्षेत्रों में भी ग्रामीणों की बड़ी संख्या अपने आवेदन एवं समस्याओं को लेकर पहुंची, जिनकी सुनवाई हुई। कार्यक्रम में कृषि विभाग, बैंक से संबंधित मामले, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, श्रम विभाग, कल्याण विभाग, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि से संबंधित स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को जानकारी एवं लाभ दिए गए। कई जरूरतमंद परिवारों के बीच कंबल एवं जॉब कार्ड का वितरण किया गया एवं कोविड वैक्सीनेशन कैंप भी लगाकर टीकाकरण को तेज किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। झारखंड में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 155 नए मरीज मिले। रांची में सबसे अधिक 53 नए संक्रमित मिले, जबकि कोडरमा में 23, धनबाद में 20, पूर्वी सिंहभूम में 14, हजारीबाग में 12, बोकारो में 8, दुमका में 5, चतरा और देवघर में 4-4, गिरिडीह पश्चिमी सिंहभूम में 3-3, पलामू में 2 और गुमला, जामताड़ा, सरायकेला और खूंटी जिले में 1-1 संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 608 हो गई है। देश में कोविड टीकाकरण 143 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। इनमें से 83 करोड़ 97 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 59 करोड़ 10 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 57 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में हल्द्वानी जाएंगे। वे 17,500 करोड़ रुपए लागत की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवासन, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा, उद्योग, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति सहित व्यापक क्षेत्रों की है। सड़कों के चौड़ीकरण, पिथौरागढ़ में पनबिजली परियोजना और नैनीताल में अवजल निकासी नेटवर्क के रूप में सुधार की 6 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इन परियोजनाओं पर 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। प्रधानमंत्री मोदी 5,750 करोड़ रुपए लागत की लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना 1976 में शुरू की गई थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ी थी। लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की योजना के तहत इसे पूरा किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस इरादा पर, चलो इस इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया। इसके तहत राज्य के विभिन्न विभागों में 285 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति होगी। इनमें विद्युत, असैनिक और यांत्रिकी कनीय अभियंता शामिल हैं। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आगामी 23 जनवरी से 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 25 से 27 फरवरी तक परीक्षा शुल्क का भुगतान और फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड होंगे। सामान्य श्रेणी के लिए परीक्षा शुल्क
100 रुपए तय किए गए हैं, जबकि ST/SC वर्ग के लिए यह 50 रुपया तय किया गया है। जामताड़ा जिले में जल्द एग्री क्लिनिक स्थापित की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में जल्द एग्री क्लिनिक अधिस्थापित की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। उपायुक्त ने कहा कि एग्री क्लिनिक के संचालन से जिले के किसानों को एक ही छत के नीचे कृषि संबंधी तकनीक, फसलों को कीट सहित अन्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा पशुपालन मत्स्य समाचार जामताड़ा। आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 27 दिसंबर तक 4 करोड़ 67 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। कल 15 लाख 59,000 से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए गए। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर नजदीक होने के कारण यह संख्या और बढ़ सकती है। इनमें 48.19% से अधिक रिटर्न ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल पर जमा किए गए। शेष आयकर रिटर्न ऑफलाइन दाखिल किए गए। बंगाल की खाड़ी में उठे पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल देर रात रांची समेत अन्य हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में आज भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है और बादल छाये रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है कि 31 दिसंबर से मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इस बार नए साल का स्वागत घने कोहरे के बीच होगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक प्रभात खबर ने देश में कोविड की 2 और वैक्सीन को मिली मंजूरी शीर्षक से खबर को प्रमुखता से लिया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राज्य में 285 जूनियर इंजीनियरों की बहाली। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ओमिक्रॉन फैला रहा, मौतें घट रही। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के हवाले से अपनी सुर्खी बनाई है, मुख्यालय में बैठकर काम करने वालों को गांव तक पहुंचाया। रांची एक्सप्रेस लिखता है, ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच नए साल के स्वागत की तैयारी। और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने देश में कोविड की 2 और वैक्सीन को मंजूरी मिलने वाली खबर को प्रमुखता से लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की दूसरी वर्षगांठ आज रांची में आयोजित मुख्य समारोह में अरबों रुपए की योजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य भर में पिछले 24 घंटों में 155 नए कोरोना संक्रमित मिले। सूबे में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 608 हुई। झारखंड में
85 जूनियर इंजीनियरों की होगी बहाली, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मांगे आवेदन। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में देर रात जमकर हुई बारिश, आज भी हल्की बारिश की संभावना, छाए रहेंगे बादल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।